हाय हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसका हमारा केमिकल बॉन्डिंग को जिसको बेसिक्स से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, सारे जेएमएस सिलेबस, सारे एडवांस सिलेबस, सारे जेएमएस क्वेश्चन, सारे एडवांस क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल में करते हुए आए थे। एकदम थ्योरी क्रश करके आ रहे थे भैया कि एडवांस के पर्सपेक्टिव तक क्वेश्चन जो होने को होते मीन जो होते हैं वो भी बहुत आसान लगने लगे, एकदम पीस ऑफ केक लगने लगते हैं। हाँ, मैं इस थ्योरी को इतना क्रश करके पढ़ा रहा था, हर एक चीज डिटेल में, एक पेड बैच की तरफ मैं यूट्यूब पे अच्छे से लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहा था। तो डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्लास अपनी है और कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो होगा सब कुछ बेसिक्स होगा, क्या आता है क्या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ही बेसिक से चलूंगा, बिल्कुल ही एडवांस पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। अगर नीट स्टूडेंट हो, नीट स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। हाँ भैया, अगर बात करें, हम इससे पहले लेक्चर में 6 तक हम काफी कुछ पढ़ चुके थे भैया। काफी कुछ में क्या आता है भैया, मैंने कहा कि हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन काफी पढ़ चुके थे। हाँ भैया, हाइब्रिडाइजेशन काफी पढ़ चुके थे भैया। उसके बाद हमने लास्ट में टेबल बनानी सीखी थी ना। हाँ, मैंने कहा था अभी टेबल बना लूं। टेबल बनाने के बाद मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, और समझाने के बाद मैं इसके जो एंगल्स है, जो नाम हूं मैं इससे डेसिमल थ्योरी पढ़ाने के बाद जो लोन पेयर कहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी चीजें मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा ना। हाँ, पर इससे काफी कुछ मैंने इससे पहले भी समझा रखा है आपको, ठीक है ना। तो ये टेबल बनाना आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। कुछ चीजें मैं बता दूंगा, कुछ चीजें आप तो समझ ही लोगे। मतलब कि मैं ऐसा, मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मैं इतना पढ़ा चुका हूं कि आपको टेबल बनाना आसान हो चुका है। बस हम एक अच्छे तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से एक टेबल को बना रहे हैं ना। हाँ, मैंने कहा कि हमने स्टार्ट कहां से किया था। ये क्या है, टीएचओ यानी कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन में, अगर थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं भैया। जब हम इंटरमिक्सिंग करते हैं भैया, जब मिक्सिंग करते हैं किसकी, सभी ऑर्बिटल का, सभी प्योर ऑर्बिटल की भैया मिक्सिंग करते हैं भैया, वो जो मिक्सिंग होती है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है ना। ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टोरी फॉर्म में समझे थे, क्या कैसे हुआ था, क्यों इवॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन ना। हाँ भैया, तो जब वो हाइब्रिडेशन होता है, मिक्सिंग होता है, हाँ, उसी मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मिक्सिंग करने के बाद जितने प्योर ऑर्बिटल थे उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। हाँ, उन्हीं ऑर्बिटल जब अरेंज होते हैं तो वो अरेंजमेंट जो होता है, मींस उतने ऑर्बिटल बनते हैं, और वही जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मींस अरेंज होने के बाद, मिक्सिंग होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मींस जो होते हैं, बॉन्डिंग होती है उनकी, बॉन्डिंग होने के बाद वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि उनके बीच में बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और वो जो अरेंजमेंट होता है उनके बीच में, ऐसा होता है कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत मिनिमम होता है, और रिपल्सन बहुत मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, क्या होता है, इससे ज्यादा हमने बात की थी ना। तो देखो यार, अब इतना तो हम पिछली क्लास का यहाँ थोड़ी कर सकते हैं। जो मैंने तो समझा था ना, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से पता चल जाता है कितने हमारे वो क्या होंगे, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब कैसे निकलता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ लोन पेयर से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, नंबर ऑफ लोन पेयर से। हाँ, तो मैंने यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखते गए थे, यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हम लोन पेयर लिखते आए थे। हाँ, उसके बाद भी बात करें हम यहाँ पे ऑर्बिटल ज्योमेट्री। अब देखो बात ये है ना कि देखो, ऑर्बिटल ज्योमेट्री और यहाँ पे शेप ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, दो चीजें अलग अलग होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बाबू कि ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या होती है। मैंने कहा जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं ना, मिक्सिंग करते हैं ना, तो वो जो ऑर्बिटल बनाते हैं, जो ऑर्बिटल की ज्योमेट्री बनाते हैं, ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है, जिस स्ट्रक्चर में होता है, जिस ज्योमेट्री में होता है, जिस एंगल में होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल ज्योमेट्री कहते हैं। उसका एक अलग नाम रखा जाता है। हाँ भैया, वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जब बॉन्डिंग बन जाता है ना, बॉन्डिंग बनने के बाद वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। हाँ, वो मॉलिक्यूल का शेप जो होता है भैया, वो हम शेप कहते हैं, या तो हम मॉलिक्यूल ज्योमेट्री कह देते हैं ना। हाँ, वो होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, बॉन्ड मीन्स एक बॉन्ड में एक दूसरे बॉन्ड से जो एंगल होता है, वो एंगल क्या होता है, हमने बॉन्ड एंगल लिखा था। और एक एग्जांपल हम लिखते आ रहे थे, ऐसा कुछ टेबल बनाते हुए आ रहे थे भैया। हाँ, मैंने कहा अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पर ध्यान से सुनते जाना। मैंने कहा कि देखो यार, अभी तक ना मैंने सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स तक लिखवाए थे ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब 4 में केस बन जाते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 0 लोन पेयर हो तो क्या होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो तब क्या होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो तब क्या होगा। एक सिग्मा बॉन्ड हो, 3 लोन पेयर हो तब क्या होगा। तो 4 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 केस बने थे ना। हाँ, अब हमें शॉर्ट कहां से करना है, 5 से स्टार्ट करना है, 5 6 7 करना है, उससे 3 करने हैं। 3 के बाद हम थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा पेस पकड़ लेंगे एडवांस की पर्सपेक्टिव की तरफ, और हमारा सिलेबस थोड़ा सा बढ़ने लगेगा आगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। यार मैं आज कपड़े वाला नहीं लाया ना, नीचे रह गया, इससे ब्लैक हो जाता है थोड़ा। तो मैं लाता हूँ कपड़े वाला। हाँ भाई, देखो ना, मैंने इतना लिख लिया है। मैंने कहा टीएचओ क्या है, वो टीएचओ क्या है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, ऑर्बिटल ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 5 से। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना था। हाँ भैया, अगर हमारे पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 है,
तो हमारे पास लेट अज्यूम दैट हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उसमें 4 हैं, ये वाला केस लेते हैं, और लोन पेयर कितने हैं, नहीं है। अगर हमारे पास 5 है तो मान लेते हैं अभी 5 ही है हमारे पास, और सिग्मा लोन पेयर मतलब 0 है, ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है। मैंने कहा उसमें ऑर्बिटल ज्योमेट्री कैसी होगी, आपको तो अभी नहीं पता होगा, तो उसमें ऑर्बिटल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है बाबू, कुछ ऐसा लिख लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा बना लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा बना लो ना। हाँ, ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, इसका नाम लिख लेना आप लोग अभी, जस्ट ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका नाम क्या होता है, इस ऑर्बिटल ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसे हम टीबी पीबी कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। भैया ठीक है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मैंने कहा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है। हम इसे अगर लिखें तो ऐसा ज़्यादा ठीक पड़ेगा, ऊपर ऊपर 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, अब मैं थोड़ा सा अभी अपने हाथ में पेन में लेके थोड़ा सा समझा दूंगा, लास्ट में जब मैं सारे चीज लिखवा दूंगा, तो डरने की बात नहीं, ठीक है। हाँ भैया, तो ये भी इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका भी नाम पड़ जाता है इस स्ट्रक्चर का। भैया बॉन्ड एंगल, मैंने कहा देखो यार, बॉन्ड एंगल में बात करें ना, इसमें 90 बनते हैं, 120 बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं, ठीक है ना, इसमें 90 डिग्री बनते हैं, 120 डिग्री बनते हैं, इसमें 80 डिग्री बनते हैं ना। हाँ, इसमें 120 के 90 के बनते हैं 6, 180 के एक ही बनते हैं, और 120 के 3 बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, 120 डिग्री के 3 एंगल बनते हैं, 90 डिग्री के 6 बनते हैं, 180 के 1 बनते हैं। अभी मैं समझा दूंगा पेन से, जब मैं समझाऊंगा और आसान आसान तरीके से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल बात करें हम PCl5 का, ठीक है ना, PCl5 का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, THO का, इसका अगर 5 हमारे पास वो है सिग्मा बॉन्ड में, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 डी, sp3 कितना होगा, 3 हो गए, 4 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, हाँ भैया sp3d हो जाएगा भैया, sp 3 4 5, हाँ भैया sp3d हो जाएगा। मतलब कि इस PCl5 का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे sp3d हो जाएगा, और इसका शेप जो होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो जाएगा, और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ऐसे हो जाएगी, ठीक है भैया। भैया अगर नेक्स्ट केस बात करें, हाँ भैया इतना तो समझ में, हाँ भैया नेक्स्ट केस क्या होता है भैया, अगर हम सिग्मा बॉन्ड तो 4 ले ले, हाँ, और लोन पेयर 1 ले ले, हाँ, तो भैया जो इसका शेप आएगा ऑर्बिटल ज्योमेट्री, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा, हाँ भैया। पर बात ये आती है ना बाबू, जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आते हैं ना, उसमें क्या होता है, ऊपर वाला बॉन्ड जो होता है वहां पे लोन पेयर आ जाता है, ऐसे लोन पेयर एक आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, हाँ, बाकी वही ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, हाँ, बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। और इस शेप का जो नाम है, देखो इसका नाम क्या था, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इस शेप का जो नाम होता है वो सी सॉ शेप हो जाता है, सी सॉ शेप। अब थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार कि इधर एक झूला है, इधर झूला है, इधर अगर बच्चे जो खिलौना होता है, मीन जो पहले पार्क में लगा रहता है झूला, बच्चे यहाँ बैठे एक यहाँ बैठे एक ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, उसे सी सॉ नहीं बोलते हैं, हाँ, तो उस इसका शेप का नाम क्या पड़ गया, सी सॉ पड़ गया इस शेप का नाम, ठीक है, हाँ। बाबू पता है यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल में आपको उसमें समझाऊं कि यहाँ पे 90 डिग्री 6 होते हैं, 120 3 होते हैं, 180। अब देखो यार बात ये ना कि ऊपर वाला बॉन्ड तो चला गया, हाँ, 180 की बात ही नहीं आती, हाँ, बात आती है 90 डिग्री की, बात आती है 120 डिग्री की ना। अभी पुराने केस से बात करें तो ऊपर वाला बॉन्ड हट गया ना, तो बॉन्ड जो एंगल होते हैं बाबू वो दो और एंगल्स में होते हैं, मींस दो बॉन्ड में होते हैं ना, दो बॉन्ड होंगे तभी तो होगा, इस वाले से लेके इस वाले तक। अभी मैं अच्छे से समझा दूंगा, पर मैं ऐसा बताना चाहता हूँ 180 डिग्री बनता था, हाँ, लेकिन ऊपर वाला तो हट गया, 180 डिग्री काम ही खत्म। पर पता है जो एक लोन पेयर है ना, इन सभी बॉन्ड पे पता है क्या लगाता है, क्या लगाता है भैया, एक रिपल्सन लगाता है, रिपल्सन की वजह से इनका जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री से कम हो जाता है, और जो 120 डिग्री वाले हुआ करते थे, अभी मैं समझाऊंगा, तो वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका सेफ हो जाता है, थोड़ा सा लिख लो इसे, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, लिखिए, हाँ भैया लिख लिए। इसका एग्जाम्पल लिखे तो हम लिख सकते हैं SF4, ठीक है ना, SF4। फिर से इसका क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, ठीक है ना, sp3d हो जाएगा, ठीक है भैया। ये एक केस और बन सकता है, मैंने कहा और क्या भैया, ये 3 हो सकते हैं भैया, हाँ, ये 3 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, मैंने कहा ये 3 2 हो सकते हैं, हाँ भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम होगा भैया, हाँ भैया। अब इस केस में क्या होगा भैया, मैंने कहा क्या, भैया इस केस में ये होगा भैया, मैंने कहा इस केस में ये होगा, ऊपर एक लोन पेयर होगा ही, हाँ, पता है दूसरा लोन पेयर कहाँ होगा, ये कहाँ पे, मैंने कहा नीचे लगा दो तुम, अच्छा नीचे लगा दे, मैंने कहा लगा दो यार कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, नीचे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है,
अच्छा भैया नीचे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा नहीं लगा दो, ठीक है ना। हाँ, अब दो लोन पेयर आ चुके हैं। अब भैया ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर आपने क्यों लगाया, मैंने कहा देखो यार उसका रीजन है, मैंने किस वजह से लगाया, कैसे लगाया, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। हाँ, बस तुम इतना ध्यान रखना है कि दो लोन पेयर आ जाते हैं, हाँ दो लोन पेयर, उस पर तीन बॉन्ड हो चुके हैं, हाँ भैया तीन बॉन्ड हो चुके हैं। पता है इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, पर बहुत कम होता है, नहीं मीन 90 डिग्री से कम होता है एंगल, ठीक है, ये अभी मैं समझाऊंगा। आई होप इतना समझ आया, हाँ भैया इतना समझ आया। तो जरा सा मुझे इसका शेप बताना, किस शेप का हो सकता है ये, जैसा मुझे से बताना किस शेप का ये हो सकता है। नहीं ऐसा शेप नहीं बन जाएगा, अगर हम इसका शेप बनाए तो यहाँ पे बेंट टी शेप बन सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे मत बनाओ। आप एक काम करते हैं ना, क्या भैया, मैंने कहा एक लोन पेयर ये हो गया, हाँ एक लोन पेयर इधर शो कर देते हैं, हाँ एक लोन पेयर इधर शो हो जाता है, और कुछ एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, ठीक है ना। हाँ हालांकि ये एंगल ऐसे कुछ शो करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। हाँ एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, दो लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे शो करोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। भैया जो इनके बीच में एंगल होता है ये 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना, हाँ भैया। और ये जो लोन पेयर है भैया, इन्हीं लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से 90 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है भैया। इस शेप का नाम क्या हो जाता है, देखो यहाँ दो लोन पेयर आते हैं ना, एक ऐसा लग रहा है टी शेप, हाँ, और बेंट टी शेप इसे कह सकते हैं ना, बेंट टी शेप कह दो, या एंगुलर शेप कह दो, ठीक है ना, जो भी शेप आपको समझ में आए वो आप कह सकते हो, ठीक है ना, वो शेप आप कह सकते हो, ठीक है ना। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा, ठीक है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ यार इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, चलो ठीक है आगे लेते हैं। ClF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ClF3 ClF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया आगे ले, आगे मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चलो लिख लो, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ भैया आगे क्या होगा भैया, दो लोन पेयर हो जाएगा, सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तीन लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यही बनेगा, हाँ भैया मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यही बनेगा भैया। उस केस में क्या होगा, तीन लोन पेयर आएंगे, मैंने कहा तीन लोन पेयर आएगा, तुम इसको लोन पेयर बना देना, इसको बना देना, इसको बना देना, ऊपर ऊपर छोड़ देना, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा चाहता हूँ, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। इसको आप लिख लो जरा, मेरे इसको इसको पता है यही मैं बना देता हूँ, बोला कि लिखने के बाद इसके नीचे आप लिख लेना अ, अ, दो लोन पेयर और सॉरी दो सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर, ठीक है, ये तो सेम ही होगा। मार्कर यहाँ चल नहीं रहा है, मैंने पानी थोड़ा सा लगा दिया, इसमें पानी भीगा है। और पानी लग जाएगा यार, एक सेकंड भाई जान, दूसरे को लाना इतना शिट लाए क्यों नहीं। कोई मैंने कहा तीनों का था, अब यहाँ पे दो हो जाएगा, अब लोन पे तीन हो जाएगा, ये सिर्फ यही बनेगा, हाँ कुछ ऐसा बन जाता है बाबू, कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। हाँ भैया यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ बाबू पता है यहाँ पे लीनियर शेप बन जाएगा कि एक एंगल एक बॉन्ड ऊपर दो एक बॉन्ड नीचे, ठीक है ना, ये लीनियर शेप बन जाता है, ठीक है भैया। यहाँ पे एग्जांपल अगर लिखना चाहें हम तो XeF2 लिख सकते हो, XeF2, ठीक है ना। हाँ XeF2 लिख सकते हो, क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि 8 अगर हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाएं तो दो दो तो वो घेर लेंगे और बाकी बचेंगे 6, हाँ 6 बचेंगे, 6 में तीनों पे बन जाएंगे, परफेक्ट एग्जाम्पल XeF2, ठीक है ना। हाँ शेप कुछ ऐसा बन जाएगा ना, हाँ भैया शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, और जो कि शेप क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, बाकी अगर हम बताएं एक वाला बना दे, ठीक है ना, तो वो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे अगर एक हो जाएगा, जहाँ पे चार लोन पेयर हो जाएंगे तो चार लोन पेयर एक बॉन्ड, ऐसा कोई मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना।
भाई लगाना पड़ेगा। मैं फिर से जरा, हाँ ठीक है। हाँ अब अगला लिखो, अगला किसका, मैंने कहा 6 का लिखो, ठीक है भैया। सिग्मा बॉन्ड, मैंने कहा सिग्मा बॉन्ड अभी 6 ले लो, लोन पेयर 0 ले लो, ठीक है। ज्योमेट्री जो बनती है, मैंने कहा इसका ज्योमेट्री बनेगा ऑक्टाहेड्रल बन सकता है, ठीक है ना। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टा 1 2 3 4 हेड्रल बनेगा, कुछ ऐसे बना लो, ठीक है ना। हाँ इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ठीक है ना। ये तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। शेप मैंने कहा कुछ ऐसा शेप बन देगा, ठीक है ना। हाँ भैया, और इसमें जो एंगल होते हैं मैंने कहा 90 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। हाँ 90 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। ये समझ में, हाँ भैया समझ में आया, ठीक है ना। और अगर बात करें अगला, मैंने कहा अगला 6 ले ले, हाँ 5 ले ले, हाँ 1 ले ले। मैंने कहा आप बताओ, मैंने कहा ये तो सेम होगा, हाँ भैया। इसमें क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ये हो जाएगा ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है ना। हाँ ऊपर लोन पेयर आ जाता है, जो एंगल होते हैं 180 डिग्री, थोड़ी क्या है लेस देन 90 आ जाते हैं, ठीक है ना, लेस देन 90 आ जाते हैं। मैंने कहा अगला 6 4 2 भैया, ऑर्बिटल सेम होता है, हाँ भैया। मैंने कहा कुछ ऐसा हो जाता है, ऊपर के लोन पेयर आ जाते हैं, यहाँ के लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर के लोन पेयर और नीचे के लोन पेयर आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी एंगल जो होता है हमारा लेस देन 90 हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जैसे इसे नोट कर लेना आप जल्दी जल्दी। नोट कर लेना। XGF4 एग्जाम्पल इसमें लिख लो, IF5 लिख लो एग्जाम्पल, और जिसका 6 हो, मैंने कहा 6 हो, 6 6 6 6, इसका आप बताना जिसका हाइब्रिडाइजेशन 6 हो, सॉरी मतलब कि जिसका टोटल हाइब्रिडाइजेशन 6 हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, ये होगा ना, 3 2 5 1 6। हाँ जरा इसका बताना, मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिखवाया था जो कि हाइब्रिडाइजेशन इसका 6 होगा, चलो इसका मुझे बताना प्लीज़ 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 बताना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं सकता, लिख लूँगा पर याद नहीं आ रहा, देखो ठीक है ना। हाँ भैया इसको लिख लिए, हाँ भैया। मैंने कहा और क्या केस बन सकता है, 1 2 3, मैंने कहा इतने ही, ठीक है भाई साहब इतने ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इतने ही लिखने हैं आपको, इसमें 6 में इतने याद रखने हैं। अब आते हैं भाई 7 में, ठीक है ना। अब 7 में आते हैं, अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा यार, ये सब बोरिंग टॉपिक ही चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बोरिंग टॉपिक ही चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मैंने कहा 7 में आते हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाँ। और ज्योमेट्री क्या बनेगी पता है, क्या बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। कैसे बनेगी, मैंने कहा कुछ ऐसे बनेगी, एक एंगल यहाँ, 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 और एक एंगल यहाँ, ऐसे मैं एंगल शो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं, और एक एंगल यहाँ, ठीक है ना। कुछ ऐसा बना सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। हाँ कुछ ऐसा बना सकते हो। ये क्या, मैंने कहा मैंने ऐसा एंगल बनाया, ओ सॉरी आपको ज्योमेट्री बना रहा था ना इसका, ऑर्बिटल ज्योमेट्री, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ। और एक ऊपर से और एक यहाँ नीचे से। अभी थोड़ा समझना, ये कुछ ऐसा है केस कि देखो यार, ये हमारा क्या हो गया, ये पेंटागोनल हो गया, पेंटागोनल। ऊपर मैंने एक ऊपर एक गया है एंगल, हाँ एक एंगल ऊपर जाए मीन्स एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, हाँ एक ऑर्बिटल ऊपर है, ठीक है ऐसे ऊपर है, और साइमल्टेनियसली इसके साथ ही साथ एक ऑर्बिटल नीचे है, नीचे से आया पीछे से आया है, ठीक है ना, यहाँ से नीचे से निकला, इसलिए मैंने यहाँ से बनाया, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको। ये 2D स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इमेजिन करना आप लोग, ठीक है ना। हाँ भैया ये क्या होगा, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। हाँ भैया पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऐसे ही होता है, हाँ ठीक है भैया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऑर्बिटल ज्योमेट्री, ठीक है समझ गया। हाँ भैया मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मैंने कहा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, एक एंगल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक ऐसे, हाँ फिर एक नीचे से, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है ना।
इसमें जो एंगल होते हैं, मैंने कहा इसमें एंगल होते हैं 90 के होते हैं, 72 के होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अच्छा भैया 90 के होते हैं, मैंने कहा 90 के होते हैं, मैं बताऊंगा कितने होते हैं। 72 के होते हैं, मैंने कहा 72 के देखोगे तो ये जो पेंटागोनल होते हैं ना, इनके बीच में जो एंगल होता है ये तो 72 डिग्री होता है, यानी 72 डिग्री होता है। 180 मैंने कहा ऊपर नीचे का जो ये वाला एंगल गया है, बॉन्ड एंगल गया, ठीक है, इसी वाला जो गए हैं 180 डिग्री होते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल IF7 लिख लो, परफेक्ट एग्जाम्पल है IF7। इसका किसका, हमारा अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आ गया। मैंने कहा जस्ट अगर हम बात करें आगे की कि अगर हमारे पास 7 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, 6 हो और एक लोन पेयर हो, तब क्या करोगे भैया? कुछ नहीं करेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही हमारा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग तो भी बाद में बनेगी, हाँ बॉन्डिंग बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बदलता है भैया, हाँ भैया वो कुछ ऐसा बनेगा। भैया कैसे बनेगा? मैंने कहा ऐसा कुछ बनेगा। एक लोन पेयर है ना, हाँ ये जो ऊपर वाला है ना, हाँ इसी को ऐसे करके यहाँ पे लोन पेयर बना दो, ठीक है ना, ऐसे कर दो, ठीक है। अब ऊपर वाला लोन पेयर तो हट गया बाबू, हाँ तो अब क्या हुआ, पेंटागोनल तो था ही बाइपिरामिडल, यानी कि ऊपर भी पिरामिड बना था, नीचे भी पिरामिड बना था, ऐसे था, ऊपर भी पिरामिड ऐसे करके ऊपर भी पिरामिड और नीचे भी पिरामिड था ना, हाँ तो बाइपिरामिडल था। अब क्या हुआ, जो ऊपर वाला ये एंगल था, ये ऊपर वाला जो था, हाँ मैंने इसको हटा दिया, यहाँ इसका हटा के मैंने यहाँ लोन पे रख दिया, अब तो सिंगल पिरामिड हो गया ना। हाँ तो हम इसे लिख सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल, ना कि बाई पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, सिर्फ नीचे की तरफ पिरामिडल, इस लिख लो पेंटागोनल, हाँ पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओह सॉरी, समझ में? हाँ भैया पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब इसमें 180 डिग्री एडजस्ट नहीं करेगा, हाँ बात अब जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है ना। हाँ भाई 72 डिग्री, मैंने कहा 72 डिग्री से कम हो जाता है, इसलिए इसका हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम 90 डिग्री को ध्यान देते हैं, ठीक है भैया। इसका एग्जांपल मैंने कहा बाबू, हाल अभी मैं ये बताऊं कि इसका एग्जांपल अभी कोई भी ऐसा नेचर में कोई ऐसा एलिमेंट मीन्स ऐसा कोई स्ट्रक्चर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको मीन्स ये ज्योमेट्री रखता हो, ठीक है ना। बस हमने बना दिया है कि होता है, पर अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको आपको ऐसे खाली छोड़ना है, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में? हाँ भैया मैंने कहा इसके आगे देखो, अब आगे जो लिखोगे 7 5 2 लोन पेयर, ऊपर भी लोन पेयर शो कर दोगे और ये नीचे वाला भी लोन पेयर शो कर दोगे, ठीक है ना। हाँ जब ऊपर भी लोन पेयर नीचे भी लोन पेयर शो कर दोगे तो वो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाँ जरा बनाना उसे, कपड़े कहाँ गए? सात 5 2, ठीक है। यही होगा हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बदल सकती है, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बदलेगी तो कैसी जाएगी? मैंने कहा सॉरी ऐसे कहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया अब इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? मैंने कहा देखो यार स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऊपर भी लोन पे नीचे भी लोन पे, पिरामिडल का खत्म कहानी। हाँ अब बचा क्या भैया? बचा पेंटागोनल। मैंने कहा पेंटागोनल, हाँ पेंटागोनल बचा है। हाँ भैया अब एक सिंपल सा प्लेन बचा है ना, हाँ तो हम पेंटागोनल प्लेनर लिख देते हैं ना, हाँ ठीक है ना। हाँ पेंटागोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना। हाँ पेंटागोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना, पेंटागोनल प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल मैंने कहा देखो यार, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर आ जाते हैं, ऊपर से ये अपना वो दिखाता है, क्या कहते हैं, रिपल्सन दिखाता है, नीचे से ये रिपल्सन दिखाते हैं। 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, में दिखा दूंगा कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा XGF5 माइनस, XGF5 माइनस होता है ना। हाँ भैया अगर XG होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, एक और माइनस ना, हाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1 2 2 यानी कि 7। हाँ भैया सही है, ठीक है। अब लिख लेने से जब, ठीक है ना। हाँ अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ ना, हाँ ध्यान से सुनना।
मैं एक्सप्लेनेशन अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दे दूँगा, बाकी कहानी आगे देखते हैं ना। यहाँ पे नहीं है, इसमें है। अब देखना, जब मैंने पांचवा लिखवाया था उसको ध्यान से देखना, जब मैंने पांचवा लिखवाया था उसमें क्या हुआ था कि पांचवा क्या था भैया, पांच थे ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। कॉपी थोड़ा सा पलटना यार, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल था ना। हाँ भाई ट्रायगोनल बाई पिरामिडल था, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल था। उसमें क्या हुआ करता भैया ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक ऊपर हुआ करता था, एक इधर, ऐसे कैसे शो करें यार, अभी तो दिखा दे रहा था। मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ। कैसे वो करता था, ऐसे 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 शो करते हैं ना, देता हूँ। मैंने कहा देखो यार पांचवा नंबर था, हाँ तो कैसे एक्सप्लेन किया था मैंने, फिर ऐसे कुछ था। हाँ ये क्या था, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल था भैया, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल था। ये देखो यार इसमें जब ना हम देखते हैं ना, ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर महसूस करना आप लोग जब देखोगे। हाँ ऊपर ऊपर एक 182 है, हाँ ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड, हाँ यहाँ पे 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है भैया, 1 2 3 ना। हाँ अब यहाँ पे तुम ये देखोगे ना 3D प्लेन में देखोगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। हाँ इनके बीच में जो एंगल होगा वो एक्चुअली में 3D में देखोगे ना वो 90 डिग्री का होगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। तीन एंगल ऊपर से मैंने देख लिए। हाँ अब नीचे से जब देखोगे ना, हाँ इनके बीच में 90 डिग्री का, इनके बीच में 90 डिग्री का, और इनके बीच में 90 डिग्री का, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे से एंगल देखोगे तो 90 डिग्री मिल जाएंगे, यानी 90 डिग्री के 6 एंगल मिल जाते हैं। हाँ ऊपर 180 डिग्री आते हैं, यानी कि 180 डिग्री के मेरे पास एक एंगल मिल जाते हैं। आई होप क्लियर हो। हाँ भैया तो ये समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया। हाँ भैया और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 120 डिग्री के 3 एंगल मिलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, 120 डिग्री के 3 कैसे मिलते हैं। मैंने कहा जब वो एक इससे जब आओगे यहाँ पे जाओगे ना, हाँ ऐसे 120 मिलेंगे। जब यहाँ से इसमें जाओगे ना, हाँ ये 120 डिग्री होगा। जब यहाँ से यहाँ जाओगे 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। इस यहाँ से 120 डिग्री होगा। जब इधर से इधर जाओगे ना 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये यूनिटी में समझना 120 डिग्री होगा। इस तरीके से अरेंज होते हैं ये लोग, ठीक है ना। हाँ इसको थोड़ा सा अगर हम फिगर और सही बनाएं कुछ, ठीक है ना, कुछ ऐसे बना सकते हैं 120 डिग्री 120 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री, तीन तो 120 डिग्री मिल गया, हाँ और 90 मिल गया, हाँ और एक सिंगल 180 डिग्री मिल गया। आई होप ये समझ में आ गया फिगर बहुत आसानी तरीके से, ठीक है ना। हाँ भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ अगला उठाते कोई। हाँ अगला क्या था बाबू, अगला कुछ है वही था सीसॉ। अगला यही था सर, हाँ सीसॉ से। हाँ एक्चुअली में आपको ना बात ये है ना, यहाँ पे जब देखोगे तुम एक वो रहता है लोन पेयर आ जाता है। हाँ एक लोन पेयर आने की वजह से जो अब 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल बचते हैं। हाँ अब देखो बाबू यहाँ इनके बीच में पहले जो 120 डिग्री का एंगल हुआ करता है ना, हाँ इनके बीच में जो 120 डिग्री का एंगल हुआ करता है, ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये कम हो जाता है, ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो एंगल आता है 120 डिग्री से कम आता है कुछ एंगल्स। हाँ भैया और जो बाबू यहाँ से ऊपर से जब यहाँ जाओगे, या ऊपर से यहाँ आओगे, या ऊपर से यहाँ जाओगे, हाँ तो जो 120 डिग्री सॉरी 90 डिग्री एंगल मिलते थे, हाँ वो लेस देन 90 डिग्री मिल जाते हैं भैया। क्यों लेस देन 90 मिलते हैं भैया, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से ना वो थोड़े से वो हो जाते हैं, थोड़े से बटर हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ये रिपल्सन कर देता है, ये रिपल्सन शो कर देता है। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कुछ ऐसा है ना, दो लोन पेयर आ जाते हैं ना। हाँ भैया और यहाँ पे कुछ ऐसा एक एंगल मिल जाता है ना, यहाँ पे दो लोन पेयर आ जाते हैं, शो देते हैं। एक इसको भी शो कर देते हैं हम, ये वाले फिगर में जब देखेंगे तो इसको भी लोन पेयर शो कर देते हैं। हाँ यहाँ पे शो करने की वजह से ये बेंट टी शेप बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। अब इस तरीके से बनने की वजह से इनके अंदर जो 90 डिग्री एंगल आता है वो बहुत कम आ जाता है, लेस देन 90 डिग्री एंगल आ जाते हैं, ठीक है ना, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है भैया, शेप का नाम क्या है, बेंट टी शेप बन जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ। हाँ भैया ये क्लियर हुआ। और बात करें अगला जो होता है, जब हम 6 बात करते हैं, जब 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं,
हाँ भैया कुछ ऐसे होते हैं बाबू। यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे देखोगे 180 डिग्री 180 डिग्री के हाँ 3 एंगल मिलते हैं, और 90 डिग्री के यहाँ पे तुम्हें 12 एंगल मिलेंगे ना, 90 डिग्री के 12 एंगल मिलेंगे, 90 डिग्री के 12 एंगल मिलेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करना, आगे मैं समझाऊंगा, पर मैं अभी अगर टेबल बनवा दिया हूँ थोड़ा सा आसान कर दूँ आपके लिए। जब थोड़ा सा ध्यान दे रहा बाबू, 180 के 3 मिलते हैं ना, हाँ भैया 180 के 3 मिलेंगे, 90 के 12 मिलेंगे। हाँ 90 के 12 थोड़ा सा प्रूफ कर सकते हो कैसे कैसे होगा भैया? 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 4, सारे 90 डिग्री में होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है ना भैया? हाँ भैया ठीक है, ठीक है, सारे 90 डिग्री होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अच्छा से बना है, ठीक है ना? हाँ भैया, ये 90 डिग्री पे लगे थे, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ठीक। ऊपर से 4 मिल गए, हाँ भैया। नीचे से देखो 4 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नीचे से 4 देखो, 1 2 3 4, ऊपर से 4, नीचे से 4, यानी कि 4 4 8 मिल गए, लेकिन अभी 4 बाकी हैं। हाँ इनके जो बीच में होता है ना एंगल, हाँ ये भी 90 डिग्री का होता है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। अच्छा भी 90 डिग्री का होता है? मैंने कहा हाँ 90 डिग्री होता है। तो 1 2 3 कहाँ पे, ना छोड़े, फिर गलती हो रही तुमसे। हाँ 1 2 3 ये 4 ना, हाँ ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री, 1 2 3 4, 90 डिग्री। कितने हो गए? 4 4 8, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ऐसे करके हो गए, 12 एंगल मिल गए। हाँ भैया 180 के भैया 3 कैसे मिलेंगे? मैंने कहा बाबू देखो, 1 एंगल 3, ये सीधा जाएगा 2, ये सीधा जाएगा 3, 180 डिग्री का मिल जाता है 3। तो आई होप ये फिगर क्लियर हुआ। ये 6वें का था जब ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता था, ये समझ में आया? हाँ ये समझ में आया। पर बाबू एक्चुअली बात ये होती है ना, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है ना, हाँ अब क्या होता है, ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है। जब अगला केस था, ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है। हाँ लोन पेयर के आने की वजह से जो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ करता था, हाँ जो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ करता था, ऊपर वाला एंगल तो हट गया वैसे भी। हाँ तो ये एंगल थोड़ा सा और सिकुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है। हाँ कुछ ऐसे इनका एंगल जो लेस देन 90 आ जाता है। एंगल जो होता है, जो एंगल आता है, जो मान लो एक्स आ रहा है, ये एक्स जो होगा वो लेस देन 90 आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ। ये थोड़े से एंगल लोन पेयर के आने की वजह से ये थोड़े से और सिकुड़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जो कि यहाँ थे। आई होप क्लियर हुआ। हाँ तो लेस देन 90 डिग्री आ जाता है। आई होप ये समझ में आया? हाँ भैया, स्क्वायर पिरामिडल इसका नाम था, ठीक है ना? हाँ अब क्या होता है ना बाबू, होना तो कुछ ऐसा ही चाहिए था। हाँ अब ना 2 लोन पेयर आते हैं। हाँ 2 लोन पेयर, अच्छा 2 लोन पेयर एग्जैक्टली। पहले क्या था, लोन पेयर नहीं थे। जब लोन पेयर नहीं थे तो सब में 90 डिग्री था, इनके अंदर 90 डिग्री था। हाँ इनके अंदर 90 डिग्री था। हाँ अब ये ऊपर तो लोन पेयर आ चुका है। हाँ 180 डिग्री का यहाँ पे ऊपर वाला काम खत्म हो चुका है। हाँ भैया बचा, देखो ध्यान से सुनो बाबू, ऊपर से जब एक लोन पेयर आया तो रिपल्सन लगाया, रिपल्सन लगाने की वजह से ये एंगल जो था ये थोड़ा सा नीचे आ गया, 90 डिग्री से कम हो चुका है, 90 डिग्री से कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब दूसरा भी लोन पे यहाँ पे आ गया, जो धक्का ये दे रहा था, कह रहा है तो उतना धक्का ये भी लगा रहा है। हाँ कह रहा है नहीं तू नीचे मत, तू ऊपर ही रख। ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने की वजह से बाबू क्या होता है, एंगल अपने आप फिट हो जाते हैं, यानी कि फिर से ये 90 डिग्री पे आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ फिर से ये 90 डिग्री पे आ जाते हैं, समझ में? हाँ यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ पे फिर से 90 डिग्री एंगल आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ भैया अगला क्या था, अगला फिर से देखते हैं। अभी मैं काफ़ी डिटेल पढ़ाऊंगा जब बीएसपी या वो बेस पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ देखो बाबू, जब ध्यान से देखोगे ना, हाँ इनमें ना तुम्हें एक 180 डिग्री का एंगल मिलेगा ना। हाँ 180 डिग्री का तुम्हें एंगल मिलेगा। हाँ भैया 180 डिग्री का मिलेगा। मैंने कहा 180 डिग्री कहाँ मिलेगा, बताओ 180 डिग्री का कहाँ मिलेगा भैया? 180 डिग्री का, हाँ ये जो सीधा जा रहा है, हाँ उसके नीचे जो सीधा आएगा, हाँ ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक मान लो पिरामिडल है ये, और ये पेंटागोनल है, ऊपर एक गया है ऐसे साइमल्टेनियसली, एक नीचे भी गया है ना। हाँ तो ऊपर से जो एंगल गया है, जो ऊपर जो गया है और नीचे जो गया है, दोनों का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो वहाँ पे 180 डिग्री का एक एंगल मिल जाता है, ठीक है भैया। भैया 72 डिग्री के, 72 डिग्री के एक ये, एक ये, एक ये, एक ये
और एक ये ना, हाँ 1 2 3 4 5, 72 डिग्री के 5 एंगल मिल जाते हैं ना, हाँ 72 डिग्री के 5 मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है ना 72 डिग्री के 5 कैसे, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है ना, 72 डिग्री के 5 मिल जाते हैं, 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना, हाँ भैया 72 डिग्री के 5 मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा 90 डिग्री के बताओ, 90 डिग्री के देखो बाबू जो ऊपर गया है ना, ऊपर गया है, हाँ ऊपर वाला, जब उससे तुम उससे यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर से एक नया स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है ना बाबू, हाँ एक ऐसे गया है और एक ऐसे गया ना, हाँ जब बाबू यहाँ से उतरोगे, हाँ इसमें जाओगे ना, हाँ तो ये 90 डिग्री का मिलता है, अच्छा 90 डिग्री का मिलता है, हाँ जब क्योंकि ऊपर रहता है, हाँ जब ऊपर से उतरोगे इसमें जाओगे ना, फिर ये 90 डिग्री का होता है, 2 मिल गए, ऊपर से उतरोगे ना, ऊपर से उतरोगे इधर जाओगे ना, वो भी 90 डिग्री का रहता है, अच्छा भी ऊपर से उतरोगे इधर जाओगे 3 मिल गया, 4 मिल गया, हाँ इधर फिर आओगे इधर इधर जाओगे 5 मिल जाएंगे, तो 5 तो ऊपर से मिल गया है ना, ऊपर वाली जो डंडी थी, हाँ वहाँ से 5 मिल गए, ऊपर गए 1, ऊपर गए 2, ऊपर गए 3, ऊपर गए 4, ऊपर गए उधर 5 ना, हाँ 5 तुम्हें ऊपर मिल गए, हाँ लेकिन नीचे वाला भी काउंट करो ना, नीचे से जब नीचे आओगे, फिर जब नीचे से मान लो ये अंदर जा रहा है, फिर 1 2 3 4 5, 5 तो ये भी बना लेगा, हाँ 5 ऊपर 5 नीचे, 90 डिग्री के, यानी कि 10 एंगल, 90 डिग्री के 10 एंगल मिल गए, सॉरी 10 एंगल मिल गए 90 डिग्री के, ठीक है ना, हाँ तो ये क्लियर हो चुका है ना, हाँ आई होप क्लियर हो चुका। वो जो मैंने बदमाशी की फालतू की वो सब मुझे माफ़ करना। मैंने पेन से ना अभी मैं समझाने की कोशिश किया था, अपने आप को समझाया था, ऐसे समझाना बच्चों को, ऐसे समझाना है, इस तरीके से ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा मैं समझा ले रहा था यार, अभी मुझसे बन नहीं रहा है और टाइम इतना है नहीं, मैं इतना रखूँ, ठीक है भैया। अब अगला क्या था, देखो बाबू ध्यान से सुनो, अगला क्या था, ऊपर ना एक लोन पेयर आ जाता है, ये हार्ड के ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है, अच्छा भी ऊपर लोन पेयर आ जाता है, और लोन पेयर आने की वजह से देखो यार, जब ऊपर ना लोन पेयर आ जाएगा, इसे उठा लोगे ना, हाँ तो 72 डिग्री के अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी कि 72 डिग्री जो एग्जैक्ट थे ना वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि वो एंगल बचते ही नहीं है, ठीक है भैया। अब ऊपर लोन पेयर चला गया, हाँ ऊपर तो लोन पेयर चला गया ना, हाँ अब जो अब बचे कितने, अब 180 डिग्री वाला भी खत्म हो चुका है, हाँ 180 डिग्री वाला खत्म हो चुका है, अब बचे कितने, बच्चे भैया 90 वाले बच सकते हैं। मैंने कहा हाँ 90 वाले तो बच सकते हैं, पर एक्चुअली बाबू ये होता है ना कि जब ये ऊपर जब खींचोगे, जब ये ऊपर लोन पे रिपल्सन लगाएगा ना, हाँ तो ये जो एंगल होते हैं ना अपने आप से सिकुड़ने लगते हैं, हाँ अब हमें 90 डिग्री देखना कहाँ से, 90 डिग्री इस वाले यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 4 1 5 तो जाने चाहिए थे, पर भैया बाबू सिकुड़ जाते हैं ना, अपने आप सिकुड़ जाते हैं, तो 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन लेस देन 90 डिग्री आते हैं, कितने 5 आते हैं लेस देन 90 डिग्री, आई होप क्लियर हुआ, हाँ 5 तो आते हैं, तो लेस देन 90 डिग्री आते हैं, बस इतने आ जाएंगे ना, कितने आते हैं ही नहीं, एग्जैक्टली 5 आएंगे, ठीक है ना, हाँ भैया। तो अगला ये था, ठीक है भैया, अगला ये था। अब देखो बात सुनो, वही वाला फिर से केस, अब अगले केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो लोन पे आ गया, यानी कि सॉरी ये वाला जो लोन पे था ये भी लोन पे आ गया, ऊपर जो इफेक्ट लगाया था नीचे भी लोन पे आगे इफेक्ट लगा रहा है, यानी कि जो ऊपर से सिकुड़ रहा था नीचे से सिकुड़ना कम कर दे रहा था, यानी कि नेगेटिव कर दे रहा था, मींस इफेक्ट जो था उसे न्यूट्रल कर दिया था, फिर से ये एंगल अपने आप पे 90 डिग्री पे अपने आप ही स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि 90 डिग्री कहाँ देखेंगे, इधर भी लोन पे, उधर 90 डिग्री कहाँ देखेंगे, 72 डिग्री पे अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ, हाँ भाई ये समझ में आया, तो समझ आया, इतना ही थे ना हमारे, आई होप सारे एंगल तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे, मुझे माफ़ करना बाकी सब के लिए, ठीक है ना, और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इस तरीके से, मैंने 3D में ना समझा पाया, अभी अगली बार आऊँगा ना जब समझा रहे, वन शॉट या किसी फिर से अगर कभी यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर बाय लेक्चर लिया ना, तो कभी आऊँगा ना फिर अच्छे से समझा दूँगा, वो मैं वो जो आते नहीं मॉडल्स आते नहीं है उन्हें मैं लेके आऊँगा अच्छे से, ठीक है ना, उन्हीं में अच्छे से लेके आऊँगा, ठीक है ना, हाँ तब अच्छे से समझना। अब मैंने पता है एंगल क्यों समझाया कि इधर एक एक करके एंगल क्यों समझाया, क्योंकि पता है इसमें से ना एक दो मैंने ऐसे बताया ना, जो ऐसे करके समझाया ना, वो एक आध दो जे एडवांस के क्वेश्चन बने हैं, ना कि जे मेंस के, जे एडवांस के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना, तो उसे ध्यान देने वाली बात है आपको। कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हो गए, ठीक है ना, हाँ जे एडवांस के क्वेश्चन बने, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान अच्छे से करके बताया, आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने कहा क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन तो अच्छे बन सकते हैं, क्वेश्चन पता है कैसे बनते हैं, कैसे, फाइंड द हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल इन BRF5 में 90 डिग्री के एंगल कितने हैं,
ध्यान से सुनना, अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, आप तो कर लोगे BR5 बनाओगे, अब स्ट्रक्चर देखोगे, लेकिन अप्रोच देखो अगर आप बिगिनर हो तो अप्रोच क्या होना चाहिए। BR5 हम जानते हैं भैया BR5 का हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, नहीं पता कि BR यानी कि ब्रोमीन यानी फैमिली, उसके 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 5 तो उसने फ्लोरीन को दे दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो उसने फ्लोरीन को दे दिए यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर एक बचा, हाँ एक यानी कि 6 यानी कि sp3d 3 1 4 sp3d2 है ना, हाँ 5 इधर 6, हाँ sp3d2 बन गया, हाँ भैया हाइब्रिडाइजेशन क्या गया sp3d2 यानी कि 6 आ रहे हैं ना, हाँ 6 आ रहे हैं और एक लोन पेयर आ रहा है। अब थोड़ा सा याद रखो, याद करो 6 आता था तो कैसे बनता था, कुछ ऐसा बनता था, नहीं ऐसा नहीं बनता, सॉरी कुछ ऐसा नहीं बनता था कि एक ऐसे आए, हाँ फिर ऐसे ना, 1 2 नहीं यार मैं फिर गलती कर रहा हूँ, ऐसा बनता था 1 2 और ऐसा बीच में ना, हाँ बीच में लाइन है, हाँ भैया अब देखो कुछ ऐसा बनता था, हाँ ऑक्टाहेड्रल का ना, हाँ 6 आते थे। अब क्या हुआ उसमें 90 डिग्री तो होनी चाहिए थे, कि देखो कैसे होते थे 180 डिग्री के 1 2 3 बन रहे हैं ना, हाँ 180 डिग्री के 3 बन रहे हैं, हाँ 90 डिग्री के 1 2 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 90 डिग्री के बनेंगे कितने, 4 बनेंगे, हाँ 90 डिग्री 4 बनेंगे और 180 डिग्री के 3 बनेंगे। पर मेरी बात सुनो, ऊपर वाला हट के ऊपर वाला लोन पेयर आ चुका है ना, हाँ लोन पेयर आने की वजह से मैंने बताया था तुम्हें, लोन पेयर आने की वजह से ये थोड़े से बट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने की वजह से जो उनके बीच में जो 90 डिग्री का एंगल हुआ करता था बाबू, हाँ वो कम हो जाता है, यानी कि वो सारे एंगल लेस देन 90 हो जाते हैं, हाँ तो 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे कितने हैं, 0 हैं, 90 डिग्री के एग्जैक्ट 90 डिग्री के कितने हैं, 0 है। क्वेश्चन था आया हुआ था जेई का, तो कितने हैं, 0 है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ में आया, ओ भाई साहब ना, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तुम्हें ये दे देगा, तुम्हें ये बाबू ये दे देगा कि डायरेक्टली ये दे दे, बोलेगा कि शेप बता दो BRF5 का, शेप बता दो किसका, BRF5 का। अब शेप क्या होगा BRF5, कैसे निकालोगे BRF5, पता ही नहीं BRF5 का, तो जब तुम BRF5 लिखोगे उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, जब देखोगे इसका 6 आ रहे हैं क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो 6 आ रहे हैं तो sp3d2 आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है, अगर 6 आ रहा है कुछ ऐसा बनेगा, हाँ भैया कुछ ऐसा बनेगा, हाँ भैया कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर आ रहा है, हाँ भैया एक लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर ऊपर से आ रहा है ना, हाँ अगर ऐसा बनता डायरेक्टली पूरा ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना, हाँ तो ऊपर एक लोन पेयर आ जा रहा है, हाँ तो लोन पेयर आने की वजह से जो स्ट्रक्चर बना, हाँ तो वो स्ट्रक्चर का नाम क्या था, मैंने लिखवा था, तो उसे लिखना है, ठीक है ना, हाँ तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपको देख के शेप पूछ सकता है और आपके देख के एंगल पूछ सकते हैं, किस तरीके के एंगल है, तो आपको कुछ नहीं बनना है, ऐसे करने के सब बाद हाइब्रिडेशन निकालना है, हाइब्रिडेशन का जब देखोगे कितने आ रहे हैं ये, उसके बाद आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद देखना है कितने एंगल कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेशन थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, जब मैंने जो जिस तरीके से बाद में समझाया है थोड़ा सा उस तरीके से समझना है आपको ना। एक्चुअली बता दूँ आपको 3D मॉडल समझने से थोड़ा सा आसान लगता है, मैं मानता हूँ, वहाँ पे तुरंत हम कैच कर लेते हैं, तो पता जब तुम कॉपी में बना के जब तुम सीखते हो ना, हाँ जिस तरीके से मैंने समझाया, हाँ उस तरीके से मैंने सीखा था एक्चुअली में, जब तुम इधर से सीखोगे ना तुम्हारा कॉपी में बनाना आदत पड़ जाएगी, तो हमेशा हाथ ऐसे फैलाओगे, पेन ऐसे लगाओगे, पेपर में टाइम ऐसे करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ऐसे से तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हें रिटेन करना है लंबे समय के लिए, तुम कॉपी में बना के सीखो, तो उससे तुम बाद में कभी पेपर में आ गया ना तुम तुरंत पेन ला के इधर उधर करके बना लोगे। तो थोड़ा सा समझो मेरी बात को, अगर मेरी बात नहीं समझ आ रही तो मैं भैया ऐसा नहीं होता है, 3D से समझते हैं भैया, वही आसान होता है, तो कोई प्रेशर नहीं है तुम्हें, ठीक है ना, तुम आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यार एक ऐसे डाल लेना हैशटैग में XGF6, अब ये XGF6 जो फिगर है, हाँ थोड़ा सा आपके लिए अजीब सा लग सकता है, इसको तुम्हें याद ही करना है, ठीक है ना, रिमेंबर करना अगर तुम्हें अच्छे लेवल के सवाल करने हैं, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन के केस में आ जाता है इसका फिगर, इसका डायग्राम XGF6 ना, हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जिन्होंने,
1 2 3 4 5 6, 6 तो फ्लोरीन ले लेंगे, बचेगा एक लोन पेयर, यानी 6 + 1 ना, हाँ 6 हमारे सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी कि बचेगा ना 7 sp3d3 sp3d3, ऐसा बन जाएगा 3 3 6 7, ऐसा बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा ना हाइब्रिडाइजेशन। हाँ भैया 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और पता तुम्हें स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा? हाँ स्ट्रक्चर ध्यान देने वाली बात ये है भाई, कैसे बनेगा? मैंने कहा बाबू इसका स्ट्रक्चर एक सेकंड ना, लेकिन ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले ही देखो। मैं इसको थोड़ी सी मिला दे रहा हूँ। अब मैं इसको ऊपर वाले को नहीं मिला रहा हूँ, नहीं तो ऊपर वाले को भी मिलाना पड़ जाता है, इसको छोड़ो, तुम डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। हाँ जेनॉन है, हाँ जेनॉन है, प्लेनर में जेनॉन है। हाँ उसके बाद उसके चारों तरफ ये फ्लोरीन लगे हैं, ऊपर एक निकला है हमारा ये फ्लोरीन, एक नीचे अंदर फ्लोरीन लगा है, ठीक है भैया। और एक लोन पेयर रहता है भैया ना, हाँ एक लोन पेयर भी है। हाँ तो लोन पेयर को कैसे दिखाते हैं? मैंने कहा लोन पेयर को कुछ ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया मेरी बात सुनना ध्यान से, ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है भैया समझ में आ गया, ये फिगर तो बन गया भैया, हमें समझ में आ गया, डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है ना। इससे हम, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी नाम रहता है इसका, ठीक है ना। या तो कॉब्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, या तो हम इसे डिस्टॉर्टेड बोल सकते हैं, या तो हम इसे कॉब्ड बोल सकते हैं, कॉब्ड ऑक्टाहेड्रल, या तो और हम क्या बोलते हैं इसे डिस्टॉर्टेड बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भैया समझ गया भैया। हाँ भैया पता है इसका एक और डायग्राम बन सकता है इसका भैया, और क्या बन सकता है? मैंने कहा पता है ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पे आ सकता है, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे, फिर ये लोन पेयर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, ऐसे सब घूमता रहता है। तो इस तरीके से भी कई डायग्राम बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, इस तरीके से कई डायग्राम बन जाएंगे ना। हाँ तो ये ऐसा भी बन सकता है भैया। मैंने कहा कैसे? भैया मिलाओ मत भैया, अभी यहाँ पे था, अब आपने कहा कि ये यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर, मैंने कहा हाँ यहाँ पे भी आ जाता है लोन पेयर भैया। कुछ अगर दूसरा फिगर बनेगा कैसे? यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे मीन्स लोन पेयर ऐसे घूमता रहता है। मैंने कहा हाँ ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, हाँ इसे हम क्या कहते हैं पता है क्या भैया? हम इसे कहते हैं, जो लोन पेयर है इस लोन पेयर को हम बोलते हैं स्टेरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। हम इस लोन पेयर को क्या बोलते हैं? स्टेरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर। ये सब घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसी वजह से हम इसे स्टेरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ? हाँ भैया समझ में आ गया। हाँ बस 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 दर्द हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या, आई होप बहुत कुछ समझ में आ गया, बहुत कुछ बताना भी है। दूसरा फेस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाता हूँ तुम्हें। तो फिगर वाली चीज़ खत्म हुई ना। हाँ भैया एक चीज़ इसका एक्जी का देख लेना। हाँ बाकी सबकी मैंने जो लिखवाया है उतना ध्यान रख लेना, और जो एक एग्जाम्पल लिखवाया है उतना ध्यान रख लेना। जो मैंने वो कहते हैं एंगल्स पढ़ाए वो ध्यान रख लेना कि कैसे कैसे एंगल है। हालांकि आपको एग्जैक्टली अगर अभी नहीं याद हो रहे हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैंने, अगर आपको लगता है भैया बहुत लाइटली पढ़ा के हट गए हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस एक फ्लो में चल रहा हूँ, एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले सारे टॉपिक्स ना क्लियर हो चुके हैं। जितना चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, मीन्स जो चीज़ काम आए पीछे पढ़ा चुका हूँ, ऐसा दिक्कत ना है कि आपने पढ़ा ना हो, ठीक है ना। तो डरने घबराने की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई गलती कर दी मैंने, माफ़ करना उसके लिए, और कोई चीज़ न समझ आए तो कमेंट में पूछना, मैं जरूर बताऊँगा। तो ये फिगर समझा? हाँ अब मेरी बात सुनना बाबू, कुछ हाइब्रिडाइजेशन हमें और निकालने होते हैं, कुछ क्वेश्चन ना एडवांस के पर्सपेक्टिव से अगर जेई मेंस में आ गया है तो समझ लिया वो जेई मेंस का टफेस्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अच्छा भैया टफेस्ट क्वेश्चन में? मैंने कहा हाँ वो टफेस्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैसे भैया? मैंने क्या पता है तुम्हें, कुछ सॉलिड स्टेट के हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने पड़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो भी होता है ना, क्या होता है स्पेलिंग? हाइब्रिडाइजेशन जो भी होता है देख लेना यार आप लोग, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
देखो यार बाबू, ये बात आती है ये सॉलिड के कैसे, मैंने कहा देखो यार ध्यान से सुना, PCl5 जो है ना बाबू, हाँ PCl5, हाँ ये सॉलिड फेस में पता कैसे एग्जिस्ट करता है भैया, PCl5 सॉलिड में, हाँ पता कैसे एग्जिस्ट करता है भैया, कैसे कैसे, मैंने कहा या तो ये कैटायन में एग्जिस्ट करेगा या तो एनायन में। अगर कैटायन में करेगा तो ये PCl4+ में करेगा, हाँ अगर ये एनायन में करेगा बाबू तो ये PCl6- में करेगा। अच्छा भैया, ये जो PCl5 सॉलिड है भैया, ये तो PCl4+ में या PCl6- में करेगा। अच्छा भैया, तो क्या हो गया भैया, ये आप क्यों पढ़ा, मुझे याद करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ बाबू, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको एडवांस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करने हैं तो कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी, और अगर ये सारी चीज़ें आप रिमेंबर न कर पा रहे तो आप किस बात के आप रैंक का उम्मीद रखते हो। सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ो यार, मीन्स सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात हो चुकी है। अगर आप रैंक की उम्मीद रखते हो तो आपको इतना चीज़ तो पता होनी चाहिए। जनरली आपको नॉर्मली यूट्यूब पे ऐसे सब ये नहीं मिलेंगी सारी चीज़ें, पर आपको बता रहा हूँ तो ध्यान रख लो कि PCl5 जो है वो PCl4+ में कैटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में, और PCl6- में। ठीक है भैया, ऐसे कुछ और भी है। अच्छा ऐसे कुछ और भी है, मैंने कहा हाँ ऐसे कुछ और भी है। P 5-6 होंगे, PbR5 सॉलिड, हाँ जरा ये बता सकते हो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ भैया, क्लोरीन नीचे ब्रोमीन होता है, तो एक्चुअली में वो भी होगा ऐसे, PCl Br4+ PBr6-, ऐसे होगा भैया। मैंने कहा हाँ ठीक है, बात सही तुम्हारी। P, ध्यान से सुना, PI5 सॉलिड जो है कुछ PI4+ PI6- में एग्जिस्ट करेगा, होना तो यही चाहिए। हाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाँ ठीक है मान गया आपकी बात, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताया, हाँ ये पहले वाला तुम लिखोगे ना, हाँ दूसरा लिखोगे, तीसरा लिखोगे, पहले वाले में ठीक है भैया, पहले वाला सही है, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे जब ब्रोमीन वाला लिखोगे ना, इस केस में यहाँ पे सिर्फ Br- आ जाता है, और जब आयोडीन केस में लिखोगे तो यहाँ पे सिर्फ I- आ जाता है, ठीक है ना। हाँ अब रुको, मैं समझा रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा, मैं मानता हूँ, रुको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ भैया। एक ही ग्रुप के हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो होने तो सेम चाहिए थे, हाँ सेम तरीके से टूटने चाहिए थे भैया कैटायन आयन में, ठीक है मानता हूँ, वो अलग केस होगा, ठीक है। अच्छा वो अलग क्वेश्चन हो गया, मेरी बात सुनना, अलग क्वेश्चन हो गया। पहली बात तो भैया क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया, क्वेश्चन कैसे आएंगे भैया, किस आप क्या बताना चाहते हो, हम इसे याद करेंगे इस रिएक्शन को, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन इस तरीके से बाबू बनेंगे, बोलेगा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो PCl5 के कैटायनिक पार्ट का, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो PCl5 सॉलिड का कैटायनिक पार्ट का, मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो PCl5 के सॉलिड पार्ट का एनायनिक पार्ट का, सॉरी PCl5 सॉलिड का एनायनिक पार्ट का या कैटायनिक पार्ट का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। पता तुमसे डायरेक्टली PCl4+ नहीं देगा, तुम्हें PCl6- नहीं देगा, तुम्हें ये देगा कि बोलेगा PCl5 जो सॉलिड है ना, हाँ उसका जो कैटायनिक फॉर्म है, हाँ उसका तुम मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तुम्हें तो ये रिएक्शन मालूम होना चाहिए कि जो PCl5 जो सॉलिड होता है वो कैटायनिक फॉर्म में तो होगा, तो PCl4+ में एग्जिस्ट करेगा, PCl6 में एग्जिस्ट करेगा, तो ये रिएक्शन तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा PCl4+ में होता है, तो तुम PCl4+ लिखोगे। अब देखोगे फास्फोरस होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, 1+ आ गए, 1 निकल गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से क्लोरीन बन जाएगा, यानी कि 4 उसके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 4 टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, यानी कि sp3 हो जाएगा ना, sp3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, तब आप जाकर टिक करोगे, ऐसे बनेगा क्वेश्चन ना। हाँ भैया क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ठीक है भैया समझ गया। तुम्हें क्वेश्चन ऐसे बता सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि PCl5 जो है, हाँ उसका जो कैटायनिक पार्ट है, हाँ उसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वो तो उसको पूछेगा नहीं, बोलेगा जो कैटायनिक पार्ट है उसका शेप क्या है। अब देखो फंस गए, शेप क्या है, हाँ क्या शेप आएगा sp3 का, निकालो शेप। अभी मैंने बताया था, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन याद होनी चाहिए पहली बात, तो तब आओगे ऐसा PCl4 की बात कर रहा है, PCl4+ की बात कर रहा है, हाँ तो इसका तो 4 होता है, sp3 होता है, हाँ sp3 होता है, इसका शेप क्या होता है ना, हाँ तो तुम शेप में आओगे, जब तुम शेप बनाओगे तब जाके आंसर टिक करोगे। कभी कभी जे एडवांस में आ गया तो वहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आते, इंटीजर फॉर्म में आ जाते हैं, अगर वो पूछता हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन ऐसे दो टाइप तो ऐसे ही बन जाएंगे क्वेश्चन, तो किस तरीके से बनने को ना, इसमें सॉलिड हाइब्रिडेशन ऐसे बता रहा हूँ ना, तो किस तरीके से बनने को समझ आया, ठीक है। एक तो निपट गया क्वेश्चन। भैया दूसरा सवाल ये है, मैंने कहा दूसरा सवाल कौन से,
भैया दूसरा सवाल ये कि ये बताओ ना, ये ब्रोमीन ब्रोमीन 6 माइनस होना चाहिए था ना यहाँ पे ब्रोमीन, हाँ PBr 6 माइनस होना चाहिए था ना, हाँ। और यहाँ पे भी PI 6 माइनस होना चाहिए था। एक्चुअली बात सही है आपकी। पता है बाबू, जब हम क्लोरीन तक आते हैं ना, हाँ फ्लोरीन की बात अभी छोड़ दो, फ्लोरीन के साथ नहीं होता, फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, हाँ। फ्लोरीन का क्या बात है, फ्लोरीन की बात अलग है, इसकी बात और इसकी बात अलग है, लेकिन इन दोनों की बात सेम है। मेरी बात सुनो ध्यान से। पता है बाबू, जब PBr 6 का तुम फिगर बनाओगे ना, हाँ PBr 6 का अगर तुम फिगर बनाओगे, हाँ पता है बाबू, हाँ जब क्लोरीन के नीचे जाते हो ना, तब ऐसे क्लोरीन के नीचे आओगे तो उनका वो साइज बढ़ जाता है, हाँ। साइज बड़ा होने के वजह से ब्रोमीन की साइज बढ़ जाती है बाबू, हाँ। तो इनके सबकी ब्रोमीन की साइज बड़ा होने की वजह से ना, पता है, हाँ ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से धक्का देते हैं, धक्का। हम इसे केमिस्ट्री के फॉर्म कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। अच्छा, स्टेरिक क्राउडिंग रीजन है, मैंने कहा हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये धक्का देते हैं और ये बॉन्ड बन नहीं पाता है, तो ये PBr 6 माइनस बन ही नहीं पाता है। समझ रहे हो, किस वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। ऐसे 5-6 कंपाउंड्स होते हैं जो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से नहीं बन पाते हैं। और एक और एग्जांपल आ जाता है हमारा क्या, PI 6 माइनस का, इसमें भी नहीं बन पाता, सिर्फ I माइनस ही बनता है। क्यों नहीं बन पाता, मैंने कहा यार ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है, इसका साइज तो और बढ़ जाएगा, और इसका साइज और बढ़ जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग और बढ़ जाएगी। अब स्टेरिक क्राउडिंग और बढ़ जाएगी बाबू, तो क्या होगा, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा यार। किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एग्जिस्ट इस वजह से करेगा, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है स्टेबल होने के लिए। अब स्टेबल है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से हो पाएगा ना, हाँ। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपको सब रिमेंबर करने पड़ेंगे। कुछ और है, मैं लिखवा देता हूँ आपको, हाँ लिख लेना आप लोग। XgF6 का, XgF6 का सॉलिड, XgF6 जो सॉलिड है, हाँ ये XgF5 प्लस में, XgF5 प्लस में प्लस F माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हाँ इसको आप लिख लो, ठीक है ना, हाँ। ClO6 जो सॉलिड है, हाँ ये एग्जिस्ट करता है किसमें, ClO2 प्लस में, हाँ प्लस ClO4 माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हाँ। 1 2 3 4 5, ये 5 लिख लो, 2-3 और है, मैं इसको भी लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, हाँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ ना बाबू। अगला क्या है, N2O4 N2O4 सॉलिड, हाँ N2O5 सॉलिड, ठीक है ना, हाँ N2O4 सॉलिड और N2O5 सॉलिड, ठीक है ना, हाँ। ये NO2 प्लस में एग्जिस्ट करता है, ये NO3 प्लस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है भैया। NO2 प्लस में, वो NO3 प्लस में, और ये दोनों ना NO3 प्लस में ना, नहीं, ये NO प्लस में एग्जिस्ट करता है, ये NO2 प्लस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है भैया। प्लस में NO3 माइनस दोनों बनाते हैं, ठीक है ना, NO3 माइनस दोनों बनाते हैं एनायन में, ठीक है ना, हाँ। एक आता है PI5 मैंने लिखवाई दिया, हाँ। एक आता है I2Cl6 और ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, हाँ इसे आप ध्यान रखना, I2Cl6 होता है लिक्विड फॉर्म में, इसका भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ICl2 प्लस और ICl4 माइनस में होता है, ठीक है ना, हाँ इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भैया। एक लास्ट और है, I2 लिक्विड जो है ये एग्जिस्ट करता है I3 माइनस में प्लस I3 प्लस में, ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, हाँ भैया। समझ में, हाँ तो यहाँ पे ये सब लिख लेना, ठीक है ना, हाँ। आप क्वेश्चन फॉर्म लिखना, क्वेश्चन आए हुए हैं जी, इसलिए बता रहा हूँ। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ PCl5 सॉलिड। अब यहाँ पे PCl5 का सॉलिड तुम रिएक्शन देखोगे तो PCl4 प्लस बनाएगा, हाँ, प्लस PCl6 माइनस बनाएगा ना, हाँ।
तुम यहाँ PCl4 प्लस का पूछा गया है, तुम इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ भी आ जाएगा। क्वेश्चन ये बन जाएगा। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ द कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2। मैंने कहा CO6 है, हाँ सॉलिड है, इसका जो कैटायनिक पार्ट बनेगा, हाँ और प्लस एनाइक पार्ट जो बनेगा, हाँ ये जो कैटायनिक पार्ट है इसका जो शेप है ये, हाँ ये बता दो क्या होगा। अब तुम जब कैटायनिक पार्ट देखोगे ClO6 है ना, ClO6 है ना, हाँ भैया ClO6 है, ClO6 है। अब कैटायनिक पार्ट क्या बनेगा, ClO2 प्लस बनेगा और एनाइक पार्ट ClO4 माइनस बनेगा ना, हाँ तो ClO2 माइनस पूछ रहा है, प्लस पूछ रहा है शायद, हाँ तो इस कैटायनिक पार्ट का जब तुम वो निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन में शेप बनाओगे तो जो शेप होगा ऑप्शन में टिक कर दोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा भैया 2 टाइप के ऐसा हो चुके हैं, हाँ और आपको कुछ क्वेश्चन कराऊं, वही वाला क्वेश्चन कि यार PCl5 जब होता है टूटता है तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है, हाँ तो बता दो PBr6 माइनस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, मीन्स सॉरी रीजन क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग। इसी तरीके से Pi6 माइनस क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है ना, हाँ स्टेरिक क्राउडिंग। कुछ और कंपाउंड उनको नाम लिख लो, PBr6 माइनस, हाँ SCl6, हाँ और SBr6, हाँ और SI6, हाँ ClI7, हाँ और ClI7 हो गया ना, हाँ ClF7, हाँ BCl4 माइनस, हाँ SiCl6 2 माइनस है ना, हाँ -2 और PI5 गैसियस। हाँ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, इनको लिख लेना, ये स्टेरिक क्राउडिंग शो करते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ही कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से PBr6 नहीं एग्जिस्ट करता, ये बता दिया रीजन। और एक ये भी लिख लेना, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात आती है PI5 में आपने लिखा है, मैंने कहा हमने PI5 गैस लिखा है, PI5 गैस लिखा है, बाबू ना एक्चुअली में PI5 गैस होता है ना, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। आयोडीन की साइज बड़ी होती है ना, हाँ और गैस में है एक्चुअली में कंपाउंड, हाँ उसके बावजूद भी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, हाँ आप लिख लेना इसे PI5, ठीक है ना। ये लिख लेना, हाँ और एक पॉइंट और है आपको ध्यान देने वाली बात है, PPT होती तो निपटा देता ये सब सारी चीजें। PF6 ना, जैसे कि PCl6 हुआ करता था, हाँ इस तरीके से PCl5 हुआ करता था, PCl5 हुआ करता था, ठीक है। उस तरीके से जो PCl5 है, हाँ जो PCl5 है ये एग्जिस्ट करता है, इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है एक्चुअली में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ आपको बता दूं एक चीज़ पॉइंट है, इसके बारे में नोट करना है, जो PCl5 है, हाँ सॉरी PCl5 में PF5 है ना, हाँ अब क्लोरीन के ऊपर जो आता है PCl ना, हाँ एक्चुअली में बाबू की बात ये है ना कि सॉलिड या लिक्विड गैस में, अभी तक हम सॉलिड की बात कर रहे थे, हाँ ये सॉलिड और लिक्विड गैस में तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है। पता था किस शेप में एग्जिस्ट करता है, तीनों फॉर्म में सिर्फ एक ही शेप में एग्जिस्ट करेगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करता है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, हाँ तीनों फॉर्म में, तीनों फेस में। एक्चुअली बात यह है जब ये तीनों फेस में सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों फेस में ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल करता है, यानी कि ये फेस इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये डाटा लिख लेना, ये फेस इंडिपेंडेंट है। अच्छा भैया ये फेस इंडिपेंडेंट है, मैंने कहा हाँ ये फेस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन एक और बना है आपसे इस डाटा के ऊपर, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन ये बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस इंडिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस इंडिपेंडेंट, विच of the following is phase independent, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, हाँ स्पेलिंग देख लेना यार, इंडिपेंडेंट, ठीक है जो भी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेस इंडिपेंडेंट। अब उसमें क्वेश्चन क्या था,
उसमें क्वेश्चन था PCl5 हाँ, PF5 हाँ, PBr5 हाँ। ऑप्शन क्या होगा? PF5, ठीक है ना। PF5 क्या होगा हमारा? फेस इंडिपेंडेंट होगा। PCl5 और ये PBr5 सारे फेस में एक हिस्से पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ, फेस इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी फेस हो उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर शो करता है, उसे क्या कहते हैं? फेस इंडिपेंडेंट कहते हैं, जो कि PF5 शो करता है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। हाँ भैया, ये सब क्लियर हो चुका है, मेरा हो चुका है। हाँ भाई, बस आज के लिए भाई सब इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बहुत कुछ कंटिन्यू करेंगे, और हो सके तो हम वेस्पर थ्योरी को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मैंने खाना खाने जाना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत हो बताना, और हाँ, थोड़ा सा अगर मैंने जल्दीबाजी कर दी हो, कुछ समझ में आया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं कमेंट सेक्शन में पूछना क्या समझ नहीं आया, टाइम स्पेंड डालना, थोड़ा सा मैं शायद अच्छे से समझा दूँ, कोई दिक्कत हो तो। और आई होप मैंने जो क्वेश्चन उठाया है ना, हाँ, जो मैंने पढ़ाया मैंने उन्हीं में से क्वेश्चन उठाया, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि जो आपको टफ लगे। और कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, वो मैंने बताते गया हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा रीजन होता है, तो उसको डरने की बात नहीं है। आई होप आपको जितना मैंने समझाया। और वो हाँ, जो शेप है ना, हाँ, शेप वाला आप देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन वाला देख लेना, और उसका क्या कहते हैं, एंगल जो है जिस तरीके से ना, एक दो बार आप बना लेना, बस उसका आगे मैं और समझाऊंगा ना, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय।